मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में 26 साल का अर्जुन मेहता अपने करियर और सपनों में खोया हुआ था। कॉरपोरेट दुनिया में उसका नाम था, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक खालीपन महसूस करता था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मरीन ड्राइव पर बारिश में भीगती एक लड़की उसकी कार के सामने आई। लंबे खुले बाल, स्लिम फिगर और भीगी हुई साड़ी में उसकी खूबसूरती जैसे चांदनी रात में चमक रही थी। क्या मैं थोड़ी देर आपकी कार में बैठ सकती हूँ? लड़की ने भीगी पलकें झपकाते हुए कहा। अर्जुन ने हंसते हुए दरवाजा खोला। जरूर, वरना यह बारिश आपको पूरी तरह बहा ले जाएगी। उसका नाम था सिया शर्मा, एक नई फैशन डिजाइनर जो अभी अभी मुंबई शिफ्ट हुई थी। दोनों ने उस रात कॉफी पीते पीते देर तक बातें की। सिया के हंसने का अंदाज, उसकी आंखों की चमक और उसकी बेबाकी अर्जुन को जैसे दिल से छू गई। अगले कुछ हफ्तों में उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। रेस्तरां, मूवी, लंबी ड्राइव और फिर एक शाम अर्जुन ने उसे अपने फ्लैट पर डिनर के लिए बुलाया। सिया ने उस दिन काले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसकी गोरी त्वचा पर और निखर रही थी। खाना खाने के बाद हल्की सी वाइन पीते हुए दोनों बालकनी में खड़े थे। बारिश की बूंदें, हल्की ठंडी हवा और शहर की रोशनी, माहौल खुद ब खुद रोमांटिक हो गया। अर्जुन ने उसके हाथ थाम लिए। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी और आंखें झुका ली। उसके बालों की खुशबू, होंठों की नरमी और बदन की गर्माहट ने अर्जुन को और पास खींच लिया। धीरे धीरे होंठ एक दूसरे से मिले और फिर चुम्बनों का सिलसिला लंबा होता गया। सिया के बदन का स्पर्श, उसकी हल्की सी सिहरन और आहटें अर्जुन के दिल की धड़कन बढ़ा रही थीं। उस रात उनके बीच नजदीकियां हद से आगे बढ़ गईं। मखमली चादरों के बीच उनके जिस्म और रूह का मिलन हुआ। अब सिया अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। वो साथ में वीकेंड ट्रिप पर जाते, होटल में ठहरते और एक दूसरे में खो जाते। अर्जुन ने सिया के लिए महंगे गिफ्ट, ज्वेलरी और यहां तक कि उसके बिजनेस के लिए पैसे भी देने शुरू कर दिए। सिया कहती, अर्जुन, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। तुमसे दूर रहना सोच भी नहीं सकती। अर्जुन का यकीन और प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि सिया को प्रपोज कर दे। वो उसके फ्लैट पर सरप्राइज देने पहुंचा, लेकिन दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हंसी और धीमी सी म्यूजिक की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका दिल चीर देने वाला नजारा सामने था। सिया किसी और आदमी के साथ थी, ठीक उसी तरह जैसे वो अर्जुन के साथ होती थी। वो आदमी बाथरोब में था और सिया उसके कंधे पर झुकी हुई वाइन पी रही थी। अर्जुन की आंखों में गुस्सा, दर्द और हैरानी सब कुछ एक साथ था। ये क्या है सिया? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। सिया ने बिना किसी शर्म के कहा, अर्जुन, तुम अच्छे हो, लेकिन मैं सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं रह सकती। मुझे जिंदगी से और चाहिए, पैसे, मजा, आजादी। अर्जुन का दिल टूट चुका था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, शराब में डूब गया और कई दिनों तक ऑफिस भी नहीं गया। लेकिन फिर उसने ठान लिया कि इस धोखे का जवाब देगा। कुछ हफ्तों बाद सिया के पास एक बिजनेस ऑफर आया, एक बड़े फैशन शो का कॉन्ट्रैक्ट, जिसे अर्जुन ने ही गुपचुप तरीके से सेट किया था। सिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन इवेंट के दिन पूरी मीडिया और पुलिस आ धमकी। पता चला कि फैशन शो में इस्तेमाल होने वाला माल नकली और चोरी का था। सारे सबूत सिया के नाम पर थे। सिया गिरफ्तार हो गई। अर्जुन ने उसे जेल में आखिरी बार देखा और कहा, प्यार मेरा सच्चा था, लेकिन तुमने उसे अपने जिस्म के खेल में बदल दिया। अब यह खेल तुम्हारे लिए खत्म है। सिया को धोखाधड़ी और ब्लैकमेल के कई मामलों में 5 साल की सजा हुई। अर्जुन ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारा, लेकिन अब उसका दिल लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करता था। कभी कभी रातों में उसे सिया की यादें अब भी सताती, उसके होंठ, उसकी खुशबू, लेकिन साथ ही वो दर्द भी जो उसने दिया था। और इस तरह प्यार, जिस्म और धोखे की यह कहानी खत्म हुई। लेकिन अर्जुन के दिल में एक सीख हमेशा के लिए रह गई। प्यार में जितना भरोसा जरूरी है, उतनी ही समझदारी भी।